पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अर्णवो बुत्तो जंग तरंति महेशिनो। आदमी के जीवन में शरीर है। शरीर एक जीवन का मानव प्रतीक है। यह मानव जीवन है। यह एक नौका है। शरीर एक नौका है और जीव जो शरीर में है वह नाविक है। यह संसार जन्म मरण की परंपरा अर्णव है, समुद्र है। इस समुद्र को इस शरीर रूपी नौका के द्वारा महर्षि लोग, त्यागी संत पुरुष तर जाते हैं। शरीर एक साधन है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना का साधन, आद्य साधन शरीर है। शरीर के द्वारा धर्म की साधना भी की जा सकती है और पाप भी किए जा सकते हैं। शरीर पाप का साधन भी बन सकता है और शरीर धर्म का साधन भी बन सकता है। महत्ता इसमें है कि हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का साधन बने, पाप कर्म का साधन न बने। शरीर के द्वारा धर्म की साधना तब तक ज़्यादा कर लेनी चाहिए जब तक शरीर सक्षम रहता है। शरीर अक्षम हो जाने के बाद धर्म की साधना में, सेवा में कठिनाई आ जाती है, आ सकती है। शरीर की अक्षमता तीन रूपों में देखी जा सकती है। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न की लेई वाही जाव न बढ़ई जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, वार्धक्य पीड़ित करने लग जाए तो एक शरीर की अक्षमता वह हो जाती है। तो बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे तब तक धर्म कर लेना चाहिए। दूसरी बात, व्याधि। शरीर में व्याधि न बढ़े तब तक धर्म कर लेना चाहिए। बीमारियां लग जाती हैं। एक तो सामान्य, कभी जुकाम हो गया, कोई खास बात नहीं, बुखार थोड़ा सा कभी हो गया, ठीक हो गया, यह तो मान लो इतनी खास बात नहीं। बड़ी बीमारियां लग जाए शरीर में, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट हो गया है, शुगर बहुत ज़्यादा
हो जाती है, पाचन तंत्र कमजोर है, घुटनों में ज़्यादा दर्द है, ज़्यादा चल नहीं पाता, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। और भी अनेक बीमारियां हैं। शरीर में बीमारियां बढ़ जाएं तो शरीर अक्षम हो सकता है। तीसरी बात है इंद्रिय शक्तिहीनता। इंद्रियां कमजोर पड़ जाएं, देखने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई, और भी इंद्रियों का बल कमजोर पड़ गया तो शरीर में अक्षमता आ सकती है। तो शरीर की अक्षमता के 3 आयाम हो गए, वार्धक्य, व्याधि और इंद्रिय शक्ति की क्षीणता। ये तीनों न आए, तीनों में से एक भी न आए तब तक शरीर काफी सक्षम रह सकता है। तब तक जो करना हो, धर्म की साधना, सेवा, वो कर लेना चाहिए। बाद पर छोड़ दें, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद का क्या पता शरीर कितना सक्षम रहेगा, क्या स्थिति रहेगी। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने सुदूर प्रदेशों की यात्रा की। उन्होंने कोलकाता की भी यात्रा की। बाद में गुरुदेव तुलसी ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की। यानी 2 जो दूर दूर के थे क्षेत्र, उनकी यात्रा की। परंतु 60 वर्ष आने से पहले पहले कर ली। बाद में कोई 75-80 के समय देखे तो मुश्किल हो जाए, इतना दूर पैरों से चल करके तो जाना मुश्किल हो जाए। यानी शरीर की सक्षमता थी तब तक घूम लिए, कोलकाता भी घूम लिए, दक्षिण भारत में भी घूम करके यात्रा संपन्न कर ली थी। तो यह इस बात का द्योतक है कि संभवतः गुरुदेव ने यानी एक सक्षमता की अवस्था में, प्रायः सक्षमता थी शरीर की, उस समय कर ली यात्रा। बाद में इतनी लंबी यात्रा नहीं की, इतनी दूर की यात्रा नहीं की। तो आप लोग गृहस्थ हैं, धार्मिक साधना भी करना है, बाद में अक्षमता आ जाए, परवस्था आ जाए, दूसरों के सहारे काम होते हैं। संस्कृत में कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। परवस्था दुख है, स्ववस्था सुख है। अब परवस्था के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो शरीर से लाचार हो जाए, दूसरा उठाए चले तो दूसरे के सहारे चलना पड़े, शौच के लिए जाना तो दूसरे ले जाएं तब हो सकता है। ऐसी परवस्था हो गई है। तो एक तरह की वो कठिनाई है परवस्था में। आदमी स्ववश हो, चाहो तब जहाँ जाना चले जाओ, स्ववश है, दूसरे की जरूरत नहीं किसी के सहयोग की, तो स्ववस्था है वो। अब परवस्था में तो दूसरा आएगा तब काम होगा, आवाज देते रहो, आओ आओ आओ। तो परवस्था एक प्रकार का काठिन्य है, दुख है। स्ववस्था सुख शरीर की दृष्टि से। इसका दूसरा अर्थ भी निकालना चाहें कि परवश मन के वश, मन एक प्रकार का दूसरा मन के वशीभूत हैं तो दुख है, स्ववश है। हम मन के वशीभूत नहीं है, मन पर हमारा कंट्रोल है, तो यह स्ववस्था है तो सुख है। तो आदमी को जो धर्म की साधना का काम करना है, उपवास भी करना है। देखिए बाद में कई बार के सोडियम कम हो गया,
उपवास में कठिनाई आ गई, तो कब सोडियम वो थोड़ी उम्र आ गई, कभी सोडियम कम हो जाता है, कभी शुगर वाली समस्या है, कभी कुछ है, उपवास भी कई बार होने कठिन हो जाते हैं। तो मन में आता है शरीर ठीक है तब तक उपवास करना हो जितना कर लो, पता नहीं बाद में क्या प्रवस्था हो जाए शरीर की कि डॉक्टर भी कह दे उपवास मत करो, अब रोज खाना खाया करो। तो जब तक शरीर ठीक है तब तक अच्छा काम कर लेना। अब सेवा है, अब शरीर सक्षम है तब तक तो सेवा आदमी कर सकता है, अक्षम हो गया वो तो खुद सेवा लेने वाला भी बन सकता है, वो कितनी क्या सेवा दूसरों को दे पाएगा। हम शरीर का बढ़िया उपयोग करें और इस संसार समुद्र को शरीर से तरा जा सकता है। हम तरने की विद्या को सीखें कि तरना कैसे। जीव को नाविक और शरीर को नौका कहा गया है। मिलता जुलता प्रसंग है नौकाकार। एक नाव में एक आदमी को वो नदी पार करनी थी, बैठा एक चलाने वाला और एक आदमी, दो थे, बस दो थे, एक चलाने वाला नौका को खेलने वाला और एक दूसरा वो यात्री आदमी था। थोड़ी दूरी ज्यादा थी तो जो यात्री था वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, एक प्रोफेसर आदमी था। वो जो मल्लाह चला रहा था नौका को, तो प्रोफेसर ने थोड़ी बात करनी शुरू कर दी कि अरे भैया साइकोलॉजी को पढ़ा या नहीं। वो मल्लाह बोला नहीं सर मैं तो साइकोलॉजी नहीं जानता हूँ। फिजियोलॉजी को जानते हो या नहीं? कि नहीं सर मैं तो इन शब्दों को ही नहीं जानता हूँ। बायोलॉजी? कि सर माफ़ करो मैं ये नहीं जानता हूँ चीज़ों को, मैं तो साधारण आदमी हूँ, ये काम करके अपना पैसा कमा के परिवार को चलाता हूँ। प्रोफेसर ने कहा रे साइकोलॉजी नहीं जानते, फिजियोलॉजी नहीं जानते, बायोलॉजी नहीं जानते, सोशियोलॉजी भी नहीं, कुछ नहीं जानता। कि तेरी जिंदगी 75%, 75% तेरी जिंदगी धूल में गई। इन विद्याओं को नहीं जानते हो तुम। 75% तुम्हारी जिंदगी, 75% धूल में गई। कि सर जो भी हो मैं तो सामान्य काम करके अपना जीवन चला रहा हूँ। ठीक है। प्रोफेसर थोड़ा अपना ज्ञान का वैदुष्य दिखा रहा था कि मैं कितना पढ़ा लिखा आदमी हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो, मेरा मूर्ख हो। नाव थोड़ी आगे बढ़ी और कुछ तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई, नौका डगमगाने लगी, खतरा हो गया अब नौका के लिए। तो वो मल्ला नौका चलाने वाला बोला सर आप टेरियोलॉजी जानते हैं क्या? आप टेरियोलॉजी जानते हैं क्या? पानी में तरना। प्रोफेसर बोला जी ना ना मैं कुछ नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता कैसे तरना। तो मल्ला बोला बाबूजी मेरी तो आपके कहने के अनुसार 75% जिंदगी धूल में गई है, आपकी 100% जिंदगी अब पानी में जाने वाली है। कि मैं तो तरना जानता हूं, मैं तो तर लूंगा नदी को, आप नहीं जानते। अब आप ठंडे ठंडे पानी में आपकी 100% लाइफ है वो जाने वाली है, आप ये देख लो। आप बेटा डरा प्रोफेसर। खैर तो और सारी विद्याएं सीख ली, अच्छी बात है, विद्याओं को जानना अच्छी बात हो सकती है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, पर साथ में टेरियोलॉजी भी आती है या नहीं? तो संसार टेरियोलॉजी, एक तो नदी उनको तैरने की विद्या, एक संसार समुद्र की टेरियोलॉजी, संसार को तैरने की टेरियोलॉजी है। वो हम कुछ जान लें कि जन्म मरण की परंपरा रूपी संसार है, इसको कैसे तरा जा सके। और उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप, इनके द्वारा, क्योंकि मोक्ष का मार्ग है,
स्नानम च दंसनम चेव चरितम च तवोतहा एस मग्गोत्पन्नतो जिणेहिं वरदंशिहिं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप यह मार्ग है, यह तरने का मार्ग, यह टेरियोलॉजी है। संसार समुद्र की टेरियोलॉजी है ज्ञान दर्शन चारित्र तप। इसके द्वारा संसार समुद्र को तरा जा सकता है। तो मानव जीवन हमें प्राप्त है, यह शरीर प्राप्त है, देवों का शरीर है, उसकी अपेक्षा धर्म की दृष्टि से मानव शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस मानव शरीर का हम कैसे बढ़िया उपयोग कर सके। साधु है जिसने साधना के लिए घर छोड़ा है, अभिनिष्क्रमण किया है, उसको तो खैर ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए टेरियोलॉजी पर गृहस्थ हैं उनको भी कि और काम धंधे चलते हैं तो मैं आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्या करता हूँ। क्योंकि अभी ठीक है, पैसे भी हैं, मकान भी सब ठीक ठाक हैं, तो लगता है पिछला पुण्य भोग रहे हैं, बासी पिछला खा रहे हैं, आगे के लिए क्या होगा। आत्मा की दृष्टि से आगे के लिए क्या करता हूं, यह चिंतन, यह धर्म जागरणा, धर्म चिंतन करना चाहिए कि आगे के लिए क्या करता हूं। एक एक वर्ष तो जा रहा है, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, हर साल यूं जन्म दिवस आता है तो एक साल तो कम हो गया, फिर एक अगले साल फिर कम हो गया। जन्म दिवस आता है तो वो यूं तो एक खुशी भी, मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, पर यह भी एहसास हो जाए एक साल कम हो गया, यह बात बताने वाला भी मेरा जन्म दिवस है कि एक साल तुम्हारा कम हो गया है। यूं एक एक साल कम होता जा रहा है। इसलिए हम जागरूक रहें कि धर्म की साधना सामायिक है, धर्म की साधना है। रोज सामायिक हो जाए एक अच्छा क्रम है। शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच खासकर जैन श्वेतांबर तेरापंथी लोग करें विशेषतया, कम से कम सप्ताह में एक हो जाए। परिवार के लोग भी सब आज सामायिक का प्रयास करो, जो कर सकें सामायिक का प्रयास करो। तो एक सामायिक की साधना है, जो सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और त्याग तपस्या जितना जीवन में हो सके क्रम, वो बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जैन शासन हमें प्राप्त है। जैन शासन में कितना अहिंसा का महत्व है, संयम का महत्व है, तप का महत्व है। और भगवान महावीर जैसे महापुरुष जिनको हम पढ़ें, कितना संयम, अहिंसा, समता की साधना, कितनी अहिंसा की साधना उनके जीवन में रही है। पढ़ने से हमें अनुमान लग सकता है, ज्ञात हो सकता है। आचार्य भिक्षु थे, किस प्रकार उन्होंने एक जीवन जिया है, कैसे घर को भी छोड़ा और भी आगे क्रांति की साधना का जीवन स्वीकार किया। परम पूज्य आचार्य तुलसी, जिन्होंने तो कितना जन कल्याण के लिए भी कितना यात्रा का बीड़ा उठाया, काम किया। छत्तीसगढ़ उस समय नाम नहीं था, रायपुर पधारे थे, चतुर्मास के लिए चतुर्मास किया। हालांकि थोड़ा सा अपूर्ण चतुर्मास उसको भले कह दूं मैं, थोड़ा सा किंचित न्यून चतुर्मास, थोड़ा कम रह गया। बीच में चतुर्मास में अंत में थोड़ा जल्दी बिहार हो गया। खैर फिर भी चतुर्मास किया और कितनी यात्राएं की, अनुव्रत का काम किया। तो हम अपने जीवन में, आप लोग गृहस्थ हैं, अनुव्रत जैसी चीज़ों को, त्याग, संयम को, तपस्या को अपनाते हुए इस संसार समुद्र को तैरने की वो टेरियोलॉजी है, उसका उपयोग करते रहें, यह काम्य है।